हेलो एवरीवन, आज हम लोग डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बच्चों, ये AKTU में 2023, 2024, 2025 मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर में हर बार पूछा गया। ये 2-3 सेमेस्टर से हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। अब बच्चे देखो, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट किया क्यों जाता है। आपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ी होगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ए वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव ऑलवेज एसोसिएटेड रहती है। ये ये देखो, एक मूविंग पार्टिकल है, ठीक है बच्चे। अब इस मूविंग के पार्टिकल के साथ में एक वेव ऑलवेज एसोसिएटेड रहती है। इस वेव को क्या कहते हैं? मैटर वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? इसको मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर मूविंग पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। क्या है? मान लेते हैं मूविंग पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इस मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव ऑलवेज एसोसिएटेड रहती है। इसी को प्रूफ करने के लिए डेविसन एंड जर्मन ने एक्सपेरिमेंट किया, और इसको बोलते ये भी हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ मैटर वेव, कि वास्तव में मूविंग पार्टिकल के साथ मैटर वेव होती है या नहीं होती है। द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ मैटर वेव वाज गिवन बाय साइंटिस्ट डेविसन एंड जर्मन। This experiment was performed in 1927 to confirm the existence of matter wave। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चे। अब बात ये है कि एक्स एक्सपेरिमेंट को करते कैसे हैं, और ठीक है बच्चे। तो देखो बच्चे, ये क्या होता है? ये तो होती है इलेक्ट्रॉन गन। क्या होती है बच्चे? इलेक्ट्रॉन गन। इसको बोलते हैं फिलामेंट। ये क्या हो गया आपका? फिलामेंट हो गया, ठीक है। और इसको ऐसे दिखा के इसको इलेक्ट्रॉन गन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है बच्चे? ये आपका इलेक्ट्रॉन गन हो गया। यहाँ फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे बच्चे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और यहाँ पर ये निकल क्रिस्टल है। ये क्या है बच्चे? ये निकल क्रिस्टल है, ठीक है। अब यहाँ से ये इंसिडेंट बीम हो गई, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एसिलरेट होंगे, इंसिडेंट बीम हो गई। और ये आपकी डिफ्रैक्टेड बीम हो गई। कौन सी बीम हो गई? ये डिफ्रैक्टेड बीम हो गई। तो ये आपका डिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। क्या हो गया बच्चे? ये डिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये क्या हो गया? डिफ्रैक्टेड एंगल हो गया, ठीक है। फाई डिफ्रैक्टेड एंगल है। यहाँ पर क्या लगा दिया गया है? डिटेक्टर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया बच्चे? ये डिटेक्टर है, ठीक है। डिटेक्टर क्या करता है? ये जो स्कैटर्ड बीम है या डिफ्रैक्टेड बीम है, इसको यहाँ पर आयनाइज करता है। और आयनाइज करने की आयनाइज करके किस में कब बदल देता है? करंट में बदल देता है। किस में बदल देता है? करंट में बदल देता है। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें? दिस एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म्ड एट वेरियस वोल्टेज। वेरियस वोल्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा। तो देखो, जब फिलामेंट में वेरियस डिफरेंट वोल्टेज लगाएंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट मेजर करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या होगा? ये जो फाई है, डिफ्रैक्शन एंगल है, डिफ्रैक्शन एंगल और इस करंट में ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चे? ये एक्सपेरिमेंट करके मिलेगा क्या हमें? ये भी एक समझने वाली बात है। तो देखो बच्चे, यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहे हैं। तो हम लोग वेव लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वेव लेंथ ऑफ ए पार्टिकल एसिलरेटेड विद पोटेंशियल। यहाँ डिफरेंट पोटेंशियल पर डिफरेंट वोल्टेज पर हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो हम डिफरेंट पोटेंशियल पर जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वेवलेंथ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चे? एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ आ जाएगी। तो हम लोग नेक्स्ट देखिए बच्चे, अब इसमें देख लो, मेन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब अगर इसको लिखना कैसे है? मेन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर क्या है? इस पूरे को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, ठीक है। फिलामेंट, ये है आपका निकल क्रिस्टल। ये क्या है बच्चे? ये निकल क्रिस्टल है, ठीक है। और ये आपका इसको डिटेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटेक्टर बोल देते हैं। तो ये आपके मेन पार्ट हैं। तो यही आप लिखोगे, द मेन पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर। इसको सिंपल तरीके से ऐसे ही लिखना है। कौन कौन से मेन पार्ट हो गए? ये 3 मेन पार्ट हैं आपको, इलेक्ट्रॉन गन, निकल क्रिस्टल और डिटेक्टर। फिलामेंट लिखना चाहो तो फिलामेंट भी लिख दोगे। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गन इमिट्स द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा? जनरेट इलेक्ट्रॉन करेगा। निकल क्रिस्टल क्या है? निकल क्रिस्टल इज ए टारगेट मटेरियल विच बिहेव्स एज ए क्रिस्टल, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह बिहेव करेगा। डिटेक्टर क्या करेगा? डिटेक्टर क्या करेगा? बीम को कलेक्ट करेगा और कन्वर्ट करेगा किसमें? करंट में करेगा। और जैसा हमने बताया था वैसे ही इसमें देखो लिखा भी है, एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड एट वेरियस वोल्टेज। वेरिंग वोल्टेज भी लिख सकते हो या वेरियस वोल्टेज लिख सकते हो। एक्सपेरिमेंट और परफॉर्म्ड एट वेरियस वोल्टेज। अब वेरियस वोल्टेज लगाएंगे। यहाँ देखो, ये फिलामेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस फिलामेंट पर यहाँ पर हम क्या करेंगे? वेरियस वोल्टेज लगा देंगे, ठीक है। मान लो सबसे पहले हमने 44 वोल्ट लगा दिया। कितना लगा दिया बच्चे?
44 वोल्ट लगा दिया। अब 44 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंसिडेंट होंगे और ये स्कैटर्ड हो जाएंगे, तो यहाँ पर करंट मीजर कर ली जाएगी। क्या मीजर कर ली जाएगी? करंट। तो 44 वोल्ट पर करंट मीजर कर ली जाएगी और ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन मीजर कर लिया जाएगा। तो अब इसी में ग्राफ बना लिया जाएगा। फिर 44 वोल्ट, 40 वोल्ट के बाद 44 वोल्ट पर वोल्टेज बढ़ा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, 54 वोल्ट पर वोल्टेज इंक्रीज कर दिया। फिर ये 60 वोल्ट पर, फिर 64 वोल्ट पर, 68 वोल्ट पर, और फिर इसी तरीके से हम लोग वेरियस वोल्टेज पर। तो देखो ग्राफ कैसे आते हैं। एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म एट वेरियस वोल्टेज, द फॉलोइंग कर्व हैव बीन ऑब्जर्व। देखो कैसे कर्व ऑब्जर्व होंगे, इस तरीके के। ये देखो, ये आपका 40 वोल्ट पर कर्व है, ये 44 वोल्ट पर कर्व है, और ये 48 वोल्ट पर कर्व है, और ये देखो 54 वोल्ट पर कर्व है, ये 60 वोल्ट पर, और ये 68। तो हमने यही बताया था कि वेरियस वोल्टेज पर, वेरियस वोल्टेज या वेरियस पोटेंशियल पर क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये देखो करंट की वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से इंसिडेंट बीम में जो करंट मेजर की गई वो ये आई, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया, देखो जब जब 40 वोल्ट पर इसको मेजर किया गया तो क्या हुआ, ये कर्व आ गया, ठीक है। अब इसमें ये, इसको बोलते हैं किंक, इसको क्या बोलते हैं, किंक, और इसको क्या बोलते हैं, किंक, इसको क्या बोलते हैं, किंक। तो इसका मतलब है किंक या बम्प बोला जाता है इसको। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वो पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो ये किंक क्या हो रहा है, किंक की वैल्यू मैक्सिमाइज होती जा रही है। यानी इसको डिफ्रैक्शन पीक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चे, डिफ्रैक्शन पीक भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं ये किंक बिगिंस इंक्रीजिंग, ठीक है, किंक इंक्रीज होने लगता है। लेकिन आप देखिए मैक्सिमम किस पर हो जा रहा है, 54 वोल्ट पर मैक्सिमम हो जाता है, और 54 वोल्ट के बाद जब हम फर्दर वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो ये जो किंक है ये डिसअपियर होने लगता है। तो बस यही एक्सपेरिमेंट है आपका कि पहले किंक इंक्रीज होता है, कहाँ पर इंक्रीज होता है, 54 वोल्ट पर, 54 वोल्ट पोटेंशियल पर इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या है, डिफ्रैक्टेड एंगल की 50 डिग्री है। तो देखो कितने, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन पीक, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पीक कितने पर है, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन पीक किस पर है, V इक्वल टू 54 वोल्ट पर मैक्सिमम पीक हो रही है। अब यहाँ पर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ लगाएंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिलरेटेड विद पोटेंशियल वी पोटेंशियल से अगर कोई इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हो रहा है तो उसके लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, ये वेवलेंथ होती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे तो 12.27 अपॉन रूट वी आ जाएगा, और इसकी वैल्यू है कितनी, 54 वोल्ट। कितनी है बच्चे, 54 वोल्ट है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.66 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा, अब देखिए जो हमने निकल क्रिस्टल लिया था, क्या लिया था, निकल क्रिस्टल बिहेव कैसे कर रहा है, ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। ये देखो दिखाया गया ग्रेटिंग की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मान लो देख लो कैसे बिहेव कर रहा है। ये आपकी मान लो ये ग्रेटिंग, इस तरीके से ये क्रिस्टल लैटिस बना रहे हैं, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ बिहेवियर है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ऐसे इस तरीके से जोड़ दो, ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये जोड़ दो ऐसे, ठीक है। ये आपके एटम है, इस तरीके से ये एटम है, ठीक है बच्चे। अब क्या हो रहा है इसमें कि ये तो आपकी इंसिडेंट बीम हो गई, कैसी बीम हो गई बच्चे, इंसिडेंट बीम हो गई, और ये आपकी डिफ्रैक्टेड बीम हो गई। ये क्या हो गई, डिफ्रैक्टेड बीम। हमने क्या बताया था कि डिफ्रैक्टेड बीम क्या होगी, ये तो आपकी इंसिडेंट बीम हो गई। कौन सी बीम हो गई बच्चे, ये आपकी इंसिडेंट बीम हो गई, और ये आपकी स्कैटर्ड या डिफ्रैक्टेड बीम हो गई। तो ये एंगल आपका हो गया फाई। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा बच्चे, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो ये है थीटा, ठीक है, ये थीटा है, तो ये भी आपका एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब देखो ये थीटा है, ये थीटा है, और ये पूरा कितना हो गया, इस तरीके का डायग्राम बन गया। अब ये इस तरीके का, ठीक है, तो ये पूरा कितना हो गया, 180 हो गया। तो यही लिखा गया है, क्या लिखा गया है, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा कितना हो गया, 180। और हमने अभी अभी बताया इसमें होता क्या है, ये जो थीटा है ये इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल कहलाएगा,
इंसिडेंट एंगल कहलाएगा बच्चे। क्या कहलाएगा? ये थीटा जो है इंसिडेंट एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। तो टू थीटा कितना हो, टू थीटा कितना हो जाएगा? टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस फाई। अब देखो 54 वोल्ट पर फाई की वैल्यू कितनी है? 54 वोल्ट पर देखो फाई की वैल्यू कितनी में लिखी हुई है? ये है 50 डिग्री। ठीक है, कितनी है बच्चे? 50 डिग्री लिखी हुई है। तो टू थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 180 माइनस 50, तो ये क्या आ जाएगा? 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? टू थीटा इक्वल टू आ जाएगा 130। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 65 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया? 65 डिग्री आ गया। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब ये जैसा कि है, ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, तो इसमें होते ब्रैग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ब्रैग्स लॉ अप्लाई करेंगे। क्या लगा अप्लाई करेंगे बच्चे? ब्रैग्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो जब ब्रैग्स लॉ अप्लाई करेंगे बच्चे, तो देखो अब क्या आएगा? वी नो दैट ब्रैग्स लॉ, वी नो दैट ब्रैग्स लॉ, वी नो दैट ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ क्या होता है बच्चे? ब्रैग्स लॉ, ठीक है, ब्रैग्स लॉ होता है 2D साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर थीटा जो है वो ग्लैंसिंग एंगल है। कौन सा एंगल है? ग्लैंसिंग एंगल। थीटा क्या कहलाता है? ग्लैंसिंग एंगल कहलाता है। ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल किसके बराबर होता है? इंसिडेंट एंगल। ये किसके बराबर होगा बच्चे? इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। किसके एंगल बराबर होगा? इंसिडेंट एंगल के बराबर होगा। तो इंसिडेंट एंगल क्या माना गया? यहाँ पर देखो इंसिडेंट एंगल क्या है? ये थीटा है इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल क्या है? थीटा है। तो बच्चे अब क्या होगा देखो, अच्छा इसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होगी वो कितनी होगी? देखो बच्चे, ये जो है ना, ये अब देखो ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होती है? जो दो प्लेन होते हैं, जैसे आप मान लो बोर्ड पे पढ़ते हो, ठीक है, आप बोर्ड पढ़ते हो, तो बोर्ड पे क्या है? बोर्ड की एक जिस पर हम जहाँ पर हम लोग लिखते हैं, वो तो उसकी फर्स्ट लेयर हो गई, उसके जस्ट पीछे एक दूसरी लेयर भी होगी। ठीक है, तो इसको और आसानी से अगर आप समझना चाहते हो तो आप वाटर की लेयर मान लो। ठीक है, वाटर की जो सबसे अपर सरफेस है वो मान लो फर्स्ट लेयर है, और ज़रा सा पानी से हटा दो, ठीक, पानी को हाथ से हटा दो, तो ठीक है, उसके नीचे वाली लेयर वो कौन सी होगी? सेकेंड लेयर। इसी तरीके से क्रिस्टल्स में भी लेयर होती हैं। NaCl आपने देखा होगा, नमक क्रिस्टल, नमक की सबसे NaCl का कोई एक पीस ले लो, उसकी सबसे ऊपर की लेयर होगी, उसे क्या बोलेंगे आप? फर्स्ट लेयर बोलेंगे, और उसको थोड़ा सा घिस दीजिए तो नीचे लेयर आ जाएगी। तो उन दोनों लेयर्स के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चे, वो इंटरप्लेनर स्पेसिंग होती है। और ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये निकल क्रिस्टल के लिए ये 9.1 एंगस्ट्रॉम होती है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। अब देखो, जब ये वैल्यू रख देंगे 2D साइन थीटा में, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.91 साइन थीटा, और ये जब ये वैल्यू रख देंगे, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एन की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 2D साइन थीटा और एन की वैल्यू 1 हो गई, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.67 आ जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन आपका 2, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2, क्या आ गया? 2 इक्वेशन आ गया। लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 1.67। ये 2 इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये लैम्डा है आपका, लैम्डा इक्वल टू 2D साइन थीटा इक्वल टू, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और फर्स्ट इक्वेशन में हमने कितनी वैल्यू निकाली थी बच्चे? ये यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन में 1 पॉइंट, तो ये दोनों वैल्यू सेम है। एक हमने किससे निकाली? इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर से निकाली। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सॉल्व करके, और दूसरी किससे निकाली हमने? डिफ्रैक्टेड बीम से निकाली। तो यही इसमें कहा गया है, दीज टू इक्वेशंस आर इन गुड एग्रीमेंट वैलिडेटिंग द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब ये है कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कंफर्म हो गई। मैटर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ में मैटर वेव एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल के साथ में वेव एग्जिस्ट करती है। थैंक यू क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक क्लास।